गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम नेशनल इनकम का एक फुल क्वेश्चन करेंगे। आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इन दिस क्वेश्चन हमें जीडीपी एट एफसी फाइंड करना है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड फाइंड करना है। ठीक है, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड अगर आपको पता हो तो हमारा एनएफआईए का कॉम्पोनेंट है। एनएफआईए के दो कॉम्पोनेंट है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। एनएफआई की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उसका कंपोनेंट है। नाउ सी द पर्टिकुलर्स। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800, प्रॉफिट 200, डिविडेंड 50, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस 1400। एक एग्रीगेट गिवन है नेशनल का। जब भी हमें एनएफआईए या एनएफआई के कंपोनेंट्स निकालने होते हैं तो क्वेश्चन में एक नेशनल का एग्रीगेट जरूर गिवन होता है ताकि हम इसकी हेल्प से इसकी वैल्यू फाइंड कर सके। रेंट 150, इंटरेस्ट 100, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300, नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन 200। अब ध्यान देने वाली बात यह बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन की दो ट्रांजेक्शन है, ग्रॉस और एक नेट। दो ट्रांजेक्शन्स हैं, ग्रॉस भी है और नेट भी है। मैंने आपको बताया था कि जब हम दोनों ट्रांजेक्शन गिवन हमारे पास ग्रॉस भी और नेट भी, तो इसका मतलब ये कि हमारे को ये दे रखा है कि हम इसकी हेल्प से वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड कर सके। कैसे करेंगे वो अभी दिखाएंगे आपको करके क्वेश्चन में। चेंज इन स्टॉक 50, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी एक कंपोनेंट गिवन है एनएफआईए का और एक फाइंड करना है 60, एनआईटी 120। नाउ सबसे पहले हम इन दोनों को ऑपरेट करेंगे। जब भी क्वेश्चन में कैपिटल फॉर्मेशन की नेट और ग्रॉस दोनों ट्रांजेक्शंस गिवन होंगी तो आपको ये दिमाग में एकदम से ये बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि दोनों क्यों गिवन है। ये दोनों सिर्फ इसलिए गिवन है ताकि आप इनकी हेल्प से डेप फाइंड कर सको। ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो डेप्रिसिएशन ही होता है। नाउ सी द ट्रांजेक्शंस। क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखेंगे क्या क्या गिवन है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 300 गिवन है। नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, यहाँ पर फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स नहीं है। और डेप निकालने के लिए सिर्फ ग्रॉस और नेट का ही फर्क होना चाहिए ट्रांजेक्शन में, और कोई फर्क नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। बट नेट के साथ फिक्स्ड है और यहाँ फिक्स्ड नहीं है। तो जब भी कुछ ऐसा गिवन हो, ग्रॉस या नेट दोनों ट्रांजेक्शन गिवन हो और जिसके साथ भी फिक्स्ड हो, उसके साथ आप चेंज इन स्टॉक ऐड कर दो, क्योंकि इसका मतलब यहाँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये टोटल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। तो इसके साथ हमने चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे और जैसे ही चेंज इन स्टॉक ऐड करेंगे ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये है जीडीसीएफ, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। इसमें हमने चेंज इन स्टॉक ऐड करा, ये बन गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन यानी एनडीसीएफ। अब इन दोनों में सिर्फ जी और एन का फर्क है, यानी ग्रॉस और नेट का ही फर्क है। तो हमने फिक्स के साथ चेंज इन स्टॉक ऐड कर दिया। ये आपका 300 गिवन था, चेंज इन स्टॉक ऐड करते ही 50 हो गया। कितना आ गया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 250। अब इन दोनों में सिर्फ ग्रॉस और नेट का फर्क है, तो ग्रॉस वैल्यू में से नेट वैल्यू को माइनस कर देंगे, हमारा डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। देखिए ग्रॉस वैल्यू 300, नेट वैल्यू 250, डेप्रिसिएशन 50। मैंने यहाँ एनएफआई का फॉर्मूला लिख दिया पर इसका यूज बाद में होगा। अब हमें क्वेश्चन में जीडीपी एट एफसी निकालना है, तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनाएंगे। क्वेश्चन में आपने देखा होगा सारी ट्रांजेक्शन्स आपके पास इनकम मेथड की हैं, तो इनकम मेथड में हम एनडीपी एट एफसी से जो एग्रीगेट निकालना हो उसमें कन्वर्ट करते हैं। जीडीपी एट एफसी निकालना है, एनडीपी एट एफसी से कन्वर्ट करेंगे। और इसमें नेट और ग्रॉस का ही फर्क है, यहाँ नेट है, यहाँ पे हमारा ग्रॉस है। नेट वैल्यू से ग्रॉस वैल्यू पे आने के लिए हमने क्या कर दिया, प्लस डेप्रिसिएशन, और डेप हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। एनडीपी एट एफसी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है, इसका फॉर्मूला रिप्लेस करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम प्लस डेप्रिसिएशन। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन है आपके पास 800। ऑपरेटिंग सरप्लस में हमें देखना है क्या क्या ट्रांजेक्शन आएंगी। प्रॉफिट जब दे दिया तो प्रॉफिट का ही तो पार्ट है डिविडेंड, तो इसलिए हम डिविडेंड को नहीं लेंगे, प्रॉफिट लेंगे सिर्फ। प्रॉफिट 200, फिर रेंट आ गया और इंटरेस्ट आ गया, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा 800 कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस में हमारा 200, 150 और 100। एमआई की वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए 0, डेप हमने 50 निकाला था, उसकी वैल्यू हटा दी, सबको टोटल कर दिया, हमारा कितना आ गया 1300 रुपए। ये हमारा जीडीपी एट एफसी आ गया है। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। हमारे पास एक नेशनल का एग्रीगेट गिवन था, जीएनपी एट एमपी क्वेश्चन में गिवन है, तो इसकी हेल्प से हम एनएफआई की वैल्यू निकालेंगे। तो हमने जीएनपी एट एमपी को यहाँ रखा, यहाँ रख लो चाहे यहाँ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जीएनपी एनपी को मैंने यहाँ पे रखा, जीडीपी एट एफसी जो निकाला उसको यहाँ रखा। ठीक है, फिर इसके अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूले को कन्वर्ट करा,
ग्रॉस ग्रॉस कोई चेंज नहीं, डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए हमने क्या करा बेटा, NFIA ऐड कर दिया। फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे आना है तो हमने NIT प्लस कर दिया। GNP की वैल्यू 1400, GDP एट FC 1300, NFIA पता नहीं और NIT हमारा 120 है। हमने कैलकुलेट करा, हमारा NFIA है -20। अब NFI का फॉर्मूला लिखेंगे, NFIA इज इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फीफा माइनस NFIA -20 हमने कैलकुलेट करा था, वो यहाँ रख दिया। ये हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 60, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हमारा माइनस। अब इसको इधर ले जाएंगे, ये माइनस का 80 हो जाएगा, ये माइनस का फीटा है, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना आ गया, 80 आ गया बेटा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ट्राई जरूर करिएगा इसे बेटा। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट। थैंक यू।